हेलो स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे उनमें है वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और जो लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखिए स्टूडेंट, इन कंसेप्ट पे बेसिस जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है 1.4। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट हम इन कंसेप्ट को अंडरस्टूड करेंगे, समझेंगे इनको। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट आता है वेन डायग्राम। तो देखिए स्टूडेंट, वेन जो है वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिन्होंने वेन डायग्राम हमें दिए। तो उन्हीं के नाम पर जो डायग्राम हम बनाएंगे आगे सेट के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए, तो उनके हमने नाम रख दिए, उनके नाम रख दिए गए वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम में स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, देखिए हमारे पास फिलहाल सेट जो हमने पढ़े हैं उसमें एक तो मेन सेट ही होता है और एक होता है यूनिवर्सल सेट। तो डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को स्टूडेंट हम हमेशा जब भी हमें सेट को डायग्राम के रूप में दिखाना होगा तो स्टूडेंट उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट कोई भी हम सेट लेते हैं यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड, तो उसको हम हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे तो कोई भी क्लोज फिगर हम यूज कर लेते हैं, लेकिन जनरली जो हम यूज कर रहे हैं और हम यूज करेंगे वो सर्कल। सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से। और इसको हम किससे सेट करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, यानी इस तरीके से। तो इस तरीके से हम जब भी यूनिवर्सल सेट हमें बनाना होगा तो हम रेक्टेंगल बना लेंगे, और कोई भी सेट हमें बनाना होगा तो हम उससे सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये सारे हमें वेन डायग्राम ने बताया था, भी इनको आप ऐसे यूज करें। आगे अगली जो एक्सरसाइज आएगी उनमें हम इनको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें स्टूडेंट यही ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट, मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, या एक हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेते हैं। ये मैंने एक सेट कंसीडर कर लिया, और कोई भी एक इसी से रिलेटेड सेट है 2, 3, एंड एक बी सेट है 5, 9। तो मान लीजिए स्टूडेंट, मैंने इनको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये इन दोनों सेट के लिए ये एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट को ये कंटेन कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इनको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल से। तो हम क्या करेंगे, अब इस यूनिवर्सल सेट में हम ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से मैं इनको रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ए सेट को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये दोनों सेट ही इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, क्योंकि इनका प्रत्येक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट कंटेन कर रहा है। तो सीधी सी बात है, ये दोनों सबसेट है किसके? यूनिवर्सल सेट के। तो अब हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1, 2, 3 किसके अंदर है? सॉरी, 2 और 3 किसके अंदर है? ए के अंदर। तो इसी के अंदर स्टूडेंट हम एक ऐसे सर्कल बना देंगे, और उस सर्कल के अंदर 2 एलिमेंट रहेंगे 2, 3, और उस सेट का नाम हम रखेंगे ए, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो सेट है स्टूडेंट, वो हमारे पास है बी, और उसके अंदर एलिमेंट है 5, 9। तो ये हो गया हमारा दूसरा सेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। तो ऐसे इस तरीके से स्टूडेंट हमने 2 सेट हमारे पास ऐसे दे रखे हो। कोई और सेट भी दे रखा हो, मान लीजिए एक सी सेट भी दे रखा हो जिसमें 1 एलिमेंट हो, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है जिसमें 1, 2 एलिमेंट दे रखे हो, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ थोड़ा स्पेस की वजह से अपने सर्कल ही बनाना है, तो इस तरीके से आप एक सर्कल बना दीजिए। उस सर्कल के अंदर 1 और 2 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और डायग्राम हम आगे जो लेक्चर आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हमने सोल्व करने हैं, तो अभी सिर्फ इतना ही करेंगे हम इसमें, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट।
तो देखिए स्टूडेंट, यूनियन क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन की। जैसा कि नाम से क्लियर है, यूनियन, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना। तो ये दोनों स्टूडेंट क्या है, ऑपरेशन है। जैसे कि आप 4 तरह के ऑपरेशन छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो, पीछे जो क्लासेस आपने पास आउट की है उनमें आप पढ़ के आए हो कि आपके पास 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन। ये 4 तरह के ऑपरेशन हम यूज करते हैं। ऑपरेशन का जनरली रोल क्या होता है स्टूडेंट, जब हम किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट, मैंने 3 और 5 लिया और इनके बीच में मैंने प्लस लगा दिया, यानी प्लस ऑपरेशन यूज कर लिया, एडिशन ऑपरेशन मैंने यूज कर लिया, तो ये हमें एक नया रिजल्ट देते हैं। जैसे कि हमें आंसर मिलेगा 8, ठीक है, एक नई नंबर हमें मिल गई। तो ऐसे ही स्टूडेंट हम क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा सेट के बीच में हम ऑपरेशन यूज करेंगे और उन ऑपरेशन से हमें एक नया सेट मिलेगा। उन तो जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ए सेट मैंने कंसिडर कर लिया 1 2 4 और बी सेट मैंने कंसिडर कर लिया 2 5 एंड 9। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट, यूनियन जो है उसको हम, यानी यूनियन के लिए स्टूडेंट हम सिंबल जो यूज करेंगे वो ये सिंबल यूज करेंगे जो कि यू की तरह होता है, और इंटरसेक्शन जो होता है उसके लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे स्टूडेंट, सिंबल जो हम यूज करेंगे वो हो जाएगा, आप इसको उल्टा यू भी कह सकते हैं। तो यूनियन के लिए हम ये यूज करेंगे और इंटरसेक्शन के लिए ये यूज करेंगे। अब मान लीजिए स्टूडेंट, मैंने लिखना है जैसे ए यूनियन बी लिखना है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, ए फिर बी सेट और बीच में मैंने सिंबल डाल दिया किसका, यूनियन का। तो इसको हम रीड क्या करेंगे, ए यूनियन बी, इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा और लिखा जाएगा ऐसे। ऐसे स्टूडेंट जो इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो उल्टा यू होगा, यानी मेरे को लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको मैं सिंबल इसकी जगह, इंटरसेक्शन की जगह क्या यूज करूंगा, उल्टा यू, और इस तरीके से ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो हो गए स्टूडेंट इनके सिंबल। अब बात आती है कि यूनियन होता क्या है, इंटरसेक्शन होता क्या है। तो यूनियन का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा ए यूनियन बी और मैंने यहाँ ए सेट कंसीडर कर रखा है 1 2 4 एंड बी सेट कंसीडर कर रखा है 2 5 9। तो यूनियन का मतलब होता है स्टूडेंट, आपने जितने भी सेट का यूनियन लेना है उन सेट के सभी एलिमेंट का आप कलेक्शन कर दे, एक नया सेट बना दे। यानी इस यूनियन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, इसमें 2 सेट का यूनियन लिया गया है, तो आप क्या करेंगे, ए और बी दोनों के जितने भी एलिमेंट है वो सारे आप यहाँ रख देंगे। लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना है कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ए और बी में के जो भी एलिमेंट हैं उनमें से एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, और दूसरा किसी भी एलिमेंट का आपने रिपीटिशन नहीं करना है। कई बार क्या होगा, कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो ए में भी है बी में भी है, तो आप 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको एक बार ही लिखेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। तो यूनियन हम कैसे निकालेंगे, पहले आप ए के सारे इकट्ठे कर दीजिए, तो ये आएगा 1 2 4, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आप बी के लिख दीजिए, लेकिन जो पहले ए में आ चुके हैं, जो बी में भी है ए में भी है, तो पहले आप ए के लिख चुके हो तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो आपने नहीं लिखने हैं। अब जैसे कि 2 पहले आप लिख चुके हो, 5 नहीं आया है तो 5, और फिर उसके बाद 9 भी नहीं आया है तो 9। अब आपके सामने एक ऐसा सेट आ जाएगा जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। 1 2 4 ए के सारे हो गए, बी के 2 5 9 बी के भी सारे हो गए। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट यूनियन ऑफ 2 सेट। इसी तरीके से स्टूडेंट इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन में हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो दोनों सेट में है। जैसे कि ए और बी दोनों में क्लियर दिखाई दे रहा है, 2 जो
एक ऐसा एलिमेंट है जो ए भी कंटेन कर रहा है और बी भी कंटेन कर रहा है। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है एक एलिमेंट हो और हो सकता है एक भी नहीं हो। तो यहाँ पर 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के पास भी है, यानी ए भी कंटेन कर रहा है और बी भी कंटेन कर रहा है। तो 2 यहाँ पर स्टूडेंट हो गया ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 2 का एक सेट आ गया जिसके अंदर 2 एक एलिमेंट, एक सेट आ गया जिसके अंदर 2 एक एलिमेंट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें से कुछ एक मैं आपको करा देता हूं। देखिए स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज का 1.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो है 1 3 5 एंड y इज 1 2 3 वी हैव टू फाइंड x यूनियन y। तो जैसे कि स्टूडेंट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, यूनियन का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट है वो दोनों सेट के पास, वो सारे आप कलेक्ट कर लीजिए। तो 1 3 5 पहले मैंने x के सारे एलिमेंट लिख दिए, अब y के सारे लिखे जाएंगे लेकिन जो ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, यानी रिपीटेशन आपने नहीं करना है, जो ऑलरेडी पहले आ चुके हैं वो नहीं लेने हैं। 1 आप पहले ही लिख चुके हो, 3 भी आप लिख चुके हो, 2 रह गया तो आप 2 को यहाँ डाल दीजिए। तो ये हो गया x यूनियन y। ऐसे स्टूडेंट इसमें एक पार्ट है, 5th पार्ट है इसका, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b सेट इज 5। यानी आपको पता है स्टूडेंट 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ वी हैव टू फाइंड a यूनियन b। तो वही आपने काम करना है, पहले आप a सेट के लिख दीजिए 1 2 3। अब जो b सेट के पास है वो लिख दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, b सेट के पास इज नथिंग, यानी b सेट जो है उसके पास कुछ नहीं है, तो हमारा a यूनियन b क्या आ जाएगा, a सेट ही आ जाएगा, यानी 1 2 3 ही आ जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट इसमें अब हम कुछ इंटरसेक्शन के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन का जो क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, इसने क्वेश्चन नंबर 6 में एक सेट आपको दिया है, इसने a इज इक्वल टू 3 5 7 11 एंड 9 एंड 11, और b सेट है स्टूडेंट यहाँ पर 7 9 11 एंड 13। तो इसमें हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करना है a इंटरसेक्शन b। तो जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट, इंटरसेक्शन होते हैं कॉमन एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट कंटेन करें। तो देखिए स्टूडेंट, एक तो दोनों सेट 7 को कंटेन कर रहे हैं, फिर 9 को कंटेन कर रहे हैं और 11 को कंटेन कर रहे हैं। तो हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा 7 9 एंड 11। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट किया है। इसमें स्टूडेंट एक सेट और दे रखा है, a और b के साथ साथ c भी दे रखा है और d भी दे रखा है। तो मैं d सेट लिख रहा हूँ यहाँ पर 15 17, और इसमें स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है a। इसका स्टूडेंट मैं 8th पार्ट कर रहा हूँ, a इंटरसेक्शन b यूनियन d। 6th का ही स्टूडेंट 8th पार्ट। इसमें देखिए स्टूडेंट, आपके पास दोनों ऑपरेशन आ गए, यूनियन ऑपरेशन भी आ गया और इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी आ गया। तो इसको हमने कैसे करना है स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो इसमें हमें देखिए सबसे पहले स्टूडेंट ब्रैकेट को सोल्व करना है, यानी वी हैव टू फाइंड बी यूनियन डी। और यूनियन स्टूडेंट हम अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, b का और d का यूनियन लिखना है तो आप b के पहले सारे लिख दीजिए 7 9 11 एंड 13, अब d के 15 एंड 17। तो इसमें b के एलिमेंट भी सारे आ गए, d के भी आ गए और किसी का रिपीटेशन भी नहीं हुआ।
अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो नया सेट आया इस सेट का हमें इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, यानी वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। यानी ये जो सेट आया स्टूडेंट, इस सेट का और ए सेट का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कॉमन एलिमेंट देखने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं 7। देखिए 7 इसके पास भी है, ए के पास भी है, यानी दिस इज कॉमन एलिमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं 9 की, ये भी इसके पास भी है, ये भी कंटेन कर रहा है 9। उसके बाद 11 दोनों के पास है, 13 इसके पास है, उसके पास नहीं है, 15 भी नहीं है उसके पास, 17 भी नहीं है। तो ये स्टूडेंट ये हमारा पार्ट नंबर 8। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ सेट। लास्ट जो हमारा कंसेप्ट है हम उस पर चलते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब देखिए स्टूडेंट, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा कैसे जाएगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे a माइनस बी, इसको हम बीच में माइनस से पढ़ेंगे, या b माइनस a। ये हमारे पास दो डिफरेंस होते हैं सेट के। तो एक हम एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, a सेट इज a b 1 3 और b सेट हमने ले लिया स्टूडेंट a b 5 a c 5 एंड 1। अब मान लीजिए स्टूडेंट मेरे को a माइनस बी फाइंड आउट करना है और फिर दूसरे पार्ट में मेरे को b माइनस ए फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिफरेंस का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पे कि a में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो b के हैं, यानी a में से अगर a में b का कोई एलिमेंट दिखाई दे रहा है तो उसको आप हटा दीजिए, बाकी जो बच गए वो कहलाएगा a डिफरेंस b। जैसे स्टूडेंट ये ध्यान रखना, इसमें से इसके एलिमेंट हटाने हैं, तो a में इसके कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है, एक तो a आ रहा है, यानी एक तो आपको a हटाना है, और c इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 1 भी है, तो 1 को भी आपने हटाना है। इस b सेट के जितने एलिमेंट भी a के अंदर आ रहे हैं वो आपने सारे हटाने हैं, और फिर जो बच जाएगा वो कहलाएगा a डिफरेंस a माइनस b। तो ये आएगा स्टूडेंट b, 3। उसके बाद है b माइनस ए। इसमें आपने क्या करना है, उल्टा करना है, b के पास a का जो पार्ट है, यानी a के जो एलिमेंट है वो आपने हटाने हैं, और जो बच जाएगा वो आपने लिखना है। तो b के पास a के कौन कौन से आ रहे हैं, अब देखना, b के पास a है, a के पास भी है, यानी b के पास a का a एलिमेंट आ रहा है, तो a हट गया, c बच गया, c इसके पास नहीं है, 5 नहीं है तो 5 आ गया। अब 1 इसके पास है तो 1 को आपने हटाना पड़ेगा, तो ये आ गया c, 5। ये आ गया b डिफरेंस a, यानी सॉरी b माइनस a। इनको हम बोलते हैं दोनों को डिफरेंस a, दो सेट का डिफरेंस। ऐसे ही स्टूडेंट हमारे पास और बुक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 9th क्वेश्चन है ये, a सेट इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 एंड 21, और 20 सेट है स्टूडेंट यहाँ पर 4 8 12 16 एंड 20। इसमें और भी सेट दे रखे हैं C एंड D, तो आप इनको देख के कर लेंगे सोल्व इनको। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट a डिफरेंस b, और a माइनस b, और उसके बाद इसमें पार्ट है एक 4th b माइनस a, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, a माइनस b का मतलब है a में से b के एलिमेंट हटा देने। तो देखिए a के पास सबसे पहले आपने देखना है 3 है, इसके पास नहीं है तो 3 आपने रखना है क्योंकि b के पास नहीं है। 6 भी आपने रखना है, 9 भी आपने रखना है, 12 b के पास आ चुका है तो ये a के पास नहीं रहेगा क्योंकि a में से b के हिस्से घटाना है आपने। तो अब 15 रहेगा, 18 भी नहीं है इसके पास तो 18 भी बचेगा, और 21 भी बचेगा। तो ये आ गया a माइनस बी। नाउ वी हैव टू फाइंड b माइनस ए,
यानी बी में से ए की हिस्सेदारी घटानी है आपने, बी में से ए के एलिमेंट आपने हटा देने हैं। तो 4 बी के पास है, ए के पास नहीं है तो ये नहीं हटेगा, 8 आ जाएगा, 12 है इसके पास तो 12 हट जाएगा, 16 नहीं है इसके पास तो 16 और 20 भी नहीं है इसके पास तो 20। यानी बिल्कुल सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ए में बी के जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई दे वो हटा के वो बाकी जो बचेंगे वो सारे, और बी माइनस ए में बी के पास जो एलिमेंट है उसमें से ए के एलिमेंट हटा दीजिए, जो बच गए वो सारे। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये कहलाता है डिफरेंस ऑफ सेट। अब इसमें स्टूडेंट एक छोटा सा कंसेप्ट बचता है, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट, जब आप ए माइनस बी फाइंड आउट करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। ऐसे ही बी माइनस ए फाइंड आउट करोगे तो हो सकता है इसमें भी आपके पास कुछ नहीं बचे। यानी ए माइनस बी या बी माइनस ए स्टूडेंट दोनों में से कोई सा भी अगर फाई यानी एम्प्टी आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। यानी देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट कंसीडर कर लिया मैंने, ए ले लीजिए 5,7, ठीक है। और दूसरा सेट मैंने ले लिया स्टूडेंट ये ले लिया स्टूडेंट मैंने इस तरीके से। तो यहाँ एक थोड़ा सी बात आप ध्यान रखें स्टूडेंट, डिसजॉइंट सेट जो होते हैं वो सेट होते हैं, दरअसल क्या है यहाँ डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट इंटरसेक्शन। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जब हम किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी आ जाता है यानी फाई आ जाता है, देन ए एंड बी सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स यानी स्टूडेंट आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ए सेट मैंने कंसीडर किया यहाँ पर 2, 5 और बी सेट मैंने कंसीडर किया स्टूडेंट यहाँ पर 7 एंड 9। तो देखिए स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, एम्प्टी। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करें तो ये भी क्या आएगा, एम्प्टी। यानी इसमें और इसमें कॉमन देखे तो भी एम्प्टी। तो यहाँ पर स्टूडेंट ए और बी क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट कहलाएंगे। तो ध्यान रखना डिसजॉइंट सेट में स्टूडेंट डिफरेंस यानी माइनस बीच में नहीं लेना है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाना है। और इंटरसेक्शन लेने के बाद अगर फाई इंटरसेक्शन आ जाता है, एम्प्टी सेट आ जाता है तो हम कहेंगे ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है।